हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एससीसी क्लासेस। मैं श्रवण आज 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो आज से आपके 11वीं की केमिस्ट्री स्टार्ट है। तो आज के पहले चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में कुछ जो है आपके रासायनिक विज्ञान के बारे में कुछ मूलभूत अवधारणाएं पढ़ने वाले हैं। जो आपके पहले चैप्टर का नाम भी है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इसमें सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पदार्थ होता क्या है, पदार्थ में कितने पार्ट हैं, कैसे कैसे होता है, सबके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आप लोग पहले 9th क्लास में पढ़ भी चुके होंगे ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे पदार्थ, ठीक है। पदार्थ देखिए, पदार्थ जो है, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक रूप से, एक रासायनिक रूप से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भौतिक रूप से, भौतिक रूप से देखेंगे फॉर फिजिकल फॉर्म, एंड इधर होगा आपका केमिकल फॉर्म। केमिकल फॉर्म भौतिक रूप, रासायनिक रूप। देखिए, अब यहाँ पे जो भौतिक रूप है, भौतिक रूप में आपको पदार्थ जो है वो 5 प्रकार से बांटा गया है। देखो, 3 तो आपके मेन है और दूसरा जो है वो विशिष्ट प्रकार के आते हैं। तो भौतिक रूप में सबसे पहले आता है आपका सॉलिड, यानी कि ठोस। और दूसरा आपका आता है लिक्विड, यानी कि द्रव। और तीसरा है आपका गैस, गैस। तीसरा है गैस। और फोर्थ आपका हो जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा। एंड फिफ्थ हो जाता है बीई सी। तो ये दोनों आपके विशिष्ट प्रकार के हैं। और ये आपका जो प्लाज्मा होता है, यह जो है आप प्लाज्मा जो है ये गैसों की आयनाइज्ड फॉर्म होती है, ठीक है। बेसिकली ये गैस में ही आता है, गैस की आयनाइज्ड फॉर्म होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो गैस का धनात्मक ऋणात्मक फॉर्म होता है वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर अगर हम रासायनिक रूप देखें तो रासायनिक रूप में भी 2 प्रकार से बांटा गया है। आपका जो है पदार्थ रासायनिक रूप से 2 प्रकार में बांटा गया है। एक आपका होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। तो एक तो आपका हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, एक आपका हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, एक आपका होता है अशुद्ध पदार्थ, यानी कि मिश्रण, मिश्रण। अब देखो, शुद्ध पदार्थ के भी 2 पार्ट होते हैं। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है तत्व, एक आपका होता है यौगिक। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। और देखो, मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। और एक आपका होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, जिसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। तत्व आपका होता है एलिमेंट, एलिमेंट्स। और यौगिक आपका होता है, चाहे कंपाउंड बोलो चाहे सॉल्यूशन बोलो, ठीक है, सॉल्यूशंस। तो ये होते हैं आपके इतने प्रकार के, इतने प्रकार के होते हैं पदार्थ।
तो चलिए एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ। पदार्थ की परिभाषा क्या होती है ये देख लेते हैं ना। पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, जैसे देखो हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, चलो आगे हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। चलिए यहां पर हम पढ़ते हैं पदार्थ, मैटर। देखिए मैटर क्या होता है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं, हमारे आस पास की वे सभी वस्तुएं, वे वो सभी वस्तुएं जिनका या जिनमें जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा वे वे कुछ स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये मार्कर, डेस्टर, कॉपी, पेन, आसपास के जितनी भी सारी वस्तुएं हैं आपकी, सभी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पदार्थ की अब हम भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ठोस, द्रव, गैस है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठीक है, गैस या और यहाँ पर हो जाएगा लिक्विड, यहाँ पर हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ठोस हम पढ़ेंगे। ठोस क्या होता है, ठोस पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार क्या होता है, दोनों निश्चित होता है ना, जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है और इनके बीच के अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है और अंतरा आणविक बल बहुत ज्यादा होता है ना, क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। वे पदार्थ वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं तथा तथा इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, पदार्थ कहलाते हैं और इनके बीच के अंतराणविक बल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम देखते हैं द्रव क्या होता है। द्रव देखो, द्रव क्या होता है, द्रव का क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है ना, ऐसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है और इनके अणुओं के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा में अधिक होती है, जिसके कारण इनके अणु जो है फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड में एक क्या होता है, फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इनके भी हम लिखते हैं। वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ जिनका
आयतन निश्चित होता है, जिनका आयतन निश्चित होता है, परंतु परंतु आकार अनिश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है तथा इनके अणुओं के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्रव हो गया। ठीक है, ठोस क्या होता है, जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं और इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। लेकिन द्रव क्या होता है, वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, और ये क्या करते हैं, इनके अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है। देखो आकार कैसे अनिश्चित होता है, जैसे मान लो कि हमने कोई 1 लीटर वाटर ले लिया, ठीक है, 1 लीटर जल ले लिया, उसको अगर हम ऐसे बर्तन में रखेंगे तो इसका आकार इस बर्तन के आकार का हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम किसी ग्लास में रखेंगे, ठीक है, इसी को अगर हम किसी ग्लास में रखेंगे तो ये बर्तन क्या करेगा, इस ग्लास के आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी प्रकार के बर्तन में रखेंगे, और अगर इसी को हम किसी बोतल में रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस बोतल के आकार का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस बोतल के आकार के हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, इनका आयतन जो है वो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या है, बदलते रहते हैं ना। इनको जिस भी प्रकार के बर्तन में रखा जाएगा ये उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग अगला देखते हैं, गैस। गैस क्या होता है, वे पदार्थ, देखो इन पदार्थ का क्या होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। ठीक है, और इनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत अधिक हो जाती है। देखो वे पदार्थ जिनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार, ना ही आकार निश्चित होता है तथा इनके अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ये हो गया ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है, वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठीक है, और इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, और इनके बीच लगने वाला, अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है। और इधर देखो द्रव, द्रव क्या होता है, वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है तथा इनके अणुओं के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा में अधिक होती है, क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। अब हम देखेंगे गैस क्या होता है। गैस वे पदार्थ जिनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है तथा इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। ठीक है, जैसे इसका कोई हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो अभी कोई परफ्यूम अगर रूम में मार रहे हो तो देखो, अगर रूम में परफ्यूम लगा रहे हो तो देखोगे कि पूरे रूम में परफ्यूम की खुशबू फैल जाती है ना। तो वो क्या होता है, इसके गैस के गुण के कारण होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक हो जाती है, ये फैलते चले जाते हैं। इस वजह से ना तो इनका आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे रासायनिक रूप से पदार्थ का वर्गीकरण।
ठीक है। रासायनिक रूप से पदार्थ का वर्गीकरण किस कैसे कैसे बांटा गया है? एक तो आपका होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ जिसे हम मिश्रण बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ में दो चीज होता है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। अब देखो तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तत्व सबसे पहले तत्व पढ़ेंगे। तत्व, तत्व यानी कि एलिमेंट, एलिमेंट्स। देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के पार्टिकल कंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे एक ही टाइप ऑफ वन, केवल वन टाइप ऑफ वर्टिकल होते हैं इसमें। ठीक है, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लिखते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखो तत्व कितने प्रकार, तत्व इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में जो आपके पीरियोडिक टेबल है, पूरे के पूरे जितने तत्व हैं उसमें 118 तत्व अभी तक खोजे गए हैं, सभी क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद फेरस, कार्बन, कुछ भी ले लीजिए, डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है, तत्व है। ठीक है, अब देखो तत्व के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं ना, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइड। ठीक है, मेटलाइड। तो देखो यहां पर हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे मेटल यानी कि धातु। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, मेटल यानी कि धातु देखेंगे। अब देखो धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, वे पदार्थ, वे तत्व, ठीक है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, ये आमतौर पर कठोर, ये आमतौर पर कठोर तथा धातु तथा विद्युत और, विद्युत और ऊष्मा के, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखेंगे, एफ ए यू, कापर, ठीक है, एफ ए यू सी यू, और यहाँ पर हो जाएगा ए जी, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे आपके जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल से ही होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ये हो गया धातु। धातु क्या होता है, वे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं तथा ये आमतौर पर कठोर होते हैं। ठीक है, कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं तथा विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी धातुएं लगभग, सभी तत्व जो होते हैं लगभग कठोर, यहाँ पर देखो सभी जो धातु होते हैं वो लगभग कठोर होते हैं, लेकिन एक ही ऐसा धातु है जो कि यहाँ पर है मरकरी, वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। चलिए आगे चलते हैं, हम अधातु देखते हैं क्या होता है। देखियो अधातु, अधातु, नॉन मेटल,
ठीक है, अधातु, नॉन मेटल। नॉन मेटल देखो, वे धा वे तत्व वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन ऋणायन बनाते हैं तथा ये विद्युत विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो अधातु होते हैं। देखो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पर फ्लोरीन, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो अधातु ही होते हैं। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं नॉन मेटल। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं उपधातु। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं उपधातु। उपधातु, चलो उपधातु क्या होता है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और, देखो, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। जैसे देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके। तो ठीक है, तो ये होता है आपका धातु, अधातु और उपधातु हो गया। अब इसके बाद अगला पार्ट इसका था सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन। अब वो देखो, विलयन हम भी बता देते हैं। विलयन आपका बेसिकली जो है 12th का पहला चैप्टर है, तो वहां पर हम विलयन को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम विलयन बता देते हैं कि विलयन क्या होता है। देखिए, विलयन क्या होता है, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन। विलयन क्या होता है, जैसे देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ, कोई दो पदार्थ ले रहे हैं हम। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर हमने ले लिया NaCl और यहाँ पर हमने ले लिया H2O। ठीक है, कोई दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर नमक और पानी को हमने क्या किया, एक समान मात्रा में मिक्स किया, यानी कि इनको जब मिक्स करेंगे तो ये एक समांगी मिश्रण कहलाएंगे। ठीक है, ये एक समांगी मिश्रण बनेगा, और यहाँ पर समांगी मिश्रण, निश्चित अनुपात में समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, तो चलो विलयन लिख लेते हैं हम। क्या होगा विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। ठीक है, चलो यहाँ पर अब हम आगे पढ़ते हैं। या मिश्रण, अगला पार्ट हमारे पास क्या था, मिश्रण। तो हम मिश्रण को भी देख लेते हैं कि मिश्रण क्या होता है। चलिए,
मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर, मिश्रण। देखो, कोई दो पदार्थ को आपस में मिला रहे हैं, ठीक है, किसी दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, मिश्रण बनता है, ठीक है, चाहे जिस भी अनुपात में हम किसी भी दो पदार्थ को मिलाएंगे तो वो क्या बनता है, मिश्रण बनाता है, ठीक है। किसी दो पदार्थ को, किसी दो पदार्थ को आपस में मिलाने से, मिलाने से, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी दो या दो से अधिक पदार्थ को, यहाँ पे लिख लो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाने से बने पदार्थ, बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, ठीक है, मिश्रण कहते हैं। ये हो गया मिश्रण। अब देखो, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। एक आपका होता है समांगी मिश्रण, ठीक है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है आपका विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, यानी कि ये होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और ये होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो ये भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण पढ़ते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे समांगी मिश्रण, एक तरफ हम लिखेंगे विसमांगी मिश्रण, एक तरफ समांगी मिश्रण, एक तरफ विसमांगी मिश्रण। देखो, समांगी मिश्रण क्या होता है और विसमांगी मिश्रण क्या होता है। देखो, जैसे अगर हम कोई दो पदार्थ को आपस में घोल रहे हैं, ठीक है, या दो पदार्थ को आपस में मिक्स कर रहे हैं, या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिक्स कर रहे हैं, जितने भी पदार्थ को, मान लो हमने ए बी कोई दो पदार्थ को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से मिक्स हो जाएंगे कि इनके अवयवों को हम अलग अलग पहचान नहीं सकते, ठीक है, इनके अवयवों को आंखों से हम पहचान नहीं सकते, और इनके अवयवों का जो यहाँ पर मिश्रण होगा, वो चाहे जिस भी पार्ट से हम मिश्रण देखें, इनके अवयवों का अनुपात क्या होगा, सेम अनुपात होगा। अगर यहाँ पर 1:1 है तो यहाँ पर भी 1:1 होगा, और यहाँ पर भी 1:n होगा। इनके अणुओं के बीच का अनुपात या इनके अवयवों का अनुपात हर जगह समान होता है, ठीक है। समांगी मिश्रण, देखो इनको लिखते हैं हम ऐसे मिश्रण, ऐसे मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें उपस्थित सभी अवयव, सभी अवयव का, सभी अवयव का अनुपात हर जगह समान होता है, समान होता है, तथा इनके अवयवों को, अवयवों को, अवयवों को हम आंखों से, हम आंखों से नहीं देख सकते हैं,
नहीं देख सकते हैं। क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। चलो अब आगे हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण, ठीक है, ऐसा मिश्रण, देखो ऐसा मिश्रण जिनमें क्या होगा, अगर मान लो हम कोई दो विलयन ले रहे हैं, ए बी, कोई भी दो अवयव ले रहे हैं हम, इनके अवयवों को हम आपस में मिक्स करेंगे तो ये होगा कि इनके अवयवों को हम आंखों से देख भी सकते हैं और इनके अवयवों का जो अनुपात होगा हर जगह सेम नहीं होगा। इनके अवयवों का अनुपात हर जगह सेम नहीं होगा, नीचे ज्यादा हो जाएगा, ऊपर कम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं रेत और पानी का मिश्रण, ठीक है, रेत और जल का मिश्रण अगर हम ले रहे हैं, यानी कि सैंड और वाटर का हम मिश्रण ले रहे हैं, तो यहाँ पर जब इनको मिक्स करेंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे जो सैंड है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा अवयव है वो कहाँ चला आएगा, नीचे आके बैठ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवयव दो की मात्रा, यानी कि यहाँ पर रेत की मात्रा अधिक हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर रेत और जल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, और ऊपर देखेंगे तो 1:1 रहेगा, ठीक है। हम ये एक मानक डाटा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इनके अवयवों के बीच का अनुपात हर जगह सेम नहीं होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसका, अगर हम यहाँ पर परिभाषा लिखें तो ये होगा कि ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों के बीच का अनुपात, अवयवों के बीच का अनुपात हर जगह समान नहीं होता है, तथा इनके अवयव को हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। इनके अवयवों को हम आंखों से देख सकते हैं। तो ये तो हो गया मिश्रण। तो यहाँ पर हम यहाँ पर आपका पदार्थ के सभी पार्ट जो है वो खत्म हो गए। तो आगे कल हम पढ़ेंगे, कल आपके चैप्टर का अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है। रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं? रासायनिक संयोग के नियम में जो भी क्रियाएं कराई जाती हैं, उसमें जो है, जो भी तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करते हैं उनके बीच क्या संबंध होता है, उसी को बताने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तो कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज यहीं पर समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। तो ये आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।